अगर आप बिजनेस या अकाउंटिंग से जुड़े हैं तो आपने कहीं ना कहीं टैली प्राइम का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टैली प्राइम ना सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और साथ में अपने बिजनेस को ऑटोमेट बना सकते हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक अकाउंटेंट हैं, एक फ्रीलांसर हैं या फिर एक बिजनेस ओनर हैं, तो टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज के बाद ना सिर्फ आप अपने काम को आसान बना सकते हैं बल्कि अपने करियर को भी इजी कर सकते हैं और अपने करियर में ग्रोथ ला सकते हैं। तो आज की सिंगल वीडियो में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं अबाउट टैली। टैली क्या होता है, टैली का कोर्स अगर हम करना चाहें तो कहां से कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको इस कोर्स के अंदर करवाए जाते हैं। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टैली प्राइम क्या होता है। अभी जो टैली प्राइम होता है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने और जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने छोटे से बड़े बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज इन द सेंस कि अगर आपकी कंपनी सेल करती है, परचेज करती है, एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है, उनको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, तो इन सभी डिटेल्स को हम मैनेज कर सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट अगर हमारा इंपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हमारा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सारी डिटेल्स को भी मैनेज किया जाता है टैली प्राइम के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि टैली प्राइम कौन सीख सकता है तो यहाँ पे इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा ईजी होता है। अब ये कॉमर्स वालों के लिए इसलिए ईजी माना जा सकता है क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज जानते हैं तो आपको ही ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाए जाते हैं जिनको कोई भी स्ट्रीम से करने वाला स्टूडेंट कर सकता है। यानी साइंस वाला स्टूडेंट कर सकता है, आर्ट्स वाला स्टूडेंट कर सकता है और कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। कॉमर्स वाले के लिए इसलिए ईजी होता है क्योंकि उनकी स्कूल स्टडीज़ में उनको बिजनेस स्टडीज़ या फिर अकाउंटिंग स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ साइंस वालों के लिए या फिर आर्ट्स वालों के लिए ये चीज़ नहीं रहती है। लेकिन जो भी इंस्टीट्यूशन इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, इस कोर्स को करवाते हैं, वो अकाउंटिंग की नॉलेज इस कोर्स के अंदर जरूर रखते हैं। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है तो इसको 3 पोर्शन में मेनली बांटा गया है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और तीसरा है टैक्सेशन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको समझाया जाता है कि एक ट्रेड क्या होता है, यानी एक बिजनेस, एक व्यवसाय क्या होता है, उसके अंदर परचेज प्रोसेस क्या होती है, सेल्स क्या होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल, ड्राइंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर समझाई जाती हैं। साथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें कौन सी पार्टी डेबिट हो रही है, कौन सी पार्टी क्रेडिट हो रही है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, गोल्डन रूल्स के बिहाफ पे इन सारी चीज़ों को मैनेज करना सिखाया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ये इसलिए कवर अप करा जाता है क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कॉमर्स से हो सकता है कि आप आर्ट्स से हो सकता है कि आप साइंस से हो। तो उस कंडीशन में सबसे पहला टर्म यही रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाता है अकाउंटिंग का, जहाँ पे आप समझ जाते हैं कि अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन सारी कंडीशन में आखिर कौन सी एंट्री हो सकती है, तो इस सब चीज़ को करा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। अब जब ये चीज़ आपकी क्लियर होती है तो आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे कि क्या होता था ना, पहले टैली का जो सॉफ्टवेयर था वो था टैली ERP9। अब ये सॉफ्टवेयर कुछ ही टाइम पहले अपडेट हुआ है टैली प्राइम। मोस्टली इनके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सेम है, यानी कि इनका जो वर्क है वो सेम है, थोड़ा बहुत इनमें ऑप्शंस का चेंजेस है कि कोई ऑप्शन आपको दूसरी जगह मिलेगा, कोई ऑप्शन आपको दूसरी जगह मिलेगा। अगर आपने टैली ERP9 यूज़ किया है तो आप टैली प्राइम भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है जब आप उसको स्विच करेंगे। तो पहली चीज़ हम हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस कोर्स को करने जाते हैं
तो आपको टैली कोर्स के अंदर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हो, ये आपको जरूर ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोबारा टैली प्राइम के बारे में। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको कंपनी बनाना सिखाया जाता है। जब आप कंपनी बना लेते हैं तो उस कंपनी के अंदर आपको कैसे डेटा का बैकअप लगाना है, आपको उस कंपनी के अंदर कैसे लेजर्स क्रिएट करने हैं, कैसे आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, गोडाउन्स कैसे क्रिएट करने हैं, और साथ ही जो डिफरेंट टाइप के वाउचर्स होते हैं उन वाउचर्स में आपको कैसे एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये कहने में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें कराई जाती है और बहुत कम भी लग रहा है, लेकिन जब भी आप टैली प्राइम कोर्स करेंगे तो उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर अप करा जाता है, क्योंकि जो एंट्रीज होती हैं वो डिफरेंट बेसिस पे होती हैं। जैसे कि पहले से क्या होता था, मुनीम होते थे ना पहले से, तो वो क्या करते थे, रजिस्टर में मेंटेन करते थे कि मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, उसकी एंट्री अभी कर दी, किसी को उधार में पेमेंट दी, उसका मतलब लेखा जोखा अभी कर दिया, फिर किसी को हमने सामान बेचा तो उसके भी हमने क्या किया, लेखा जोखा अभी तीसरी लाइन में कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा जहाँ पे कि हमने सामान बेचा, उधार दिया, परचेज किया, अब घटाना जोड़ना ये सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे टफ हो जाती हैं। तो टैली प्राइम क्या करता है, सबके लिए आपको अलग अलग वाउचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पर अगर आपका सामान आ रहा है तो उसकी एंट्री आप दूसरी जगह करेंगे, सामान अगर आप बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री आप दूसरी जगह करेंगे, अगर आप किसी को पैसे पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आप दूसरी जगह करेंगे, अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में या बैंक से निकाल रहे हैं तो उनकी एंट्रीज भी आप अलग अलग वाउचर्स में करेंगे। जिससे क्या होगा, टैली खुद ब खुद समझ जाएगा कि उसको कहाँ पर अमाउंट को डेबिट करना है और कहाँ पर उसे अमाउंट को क्रेडिट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अमाउंट होगा वो डेबिट और क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये होता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। अब जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सही से सीख जाते हैं तो आपका तीसरा पोर्शन स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के अंदर आपको बताया जाता है टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पर कितना टैक्स लग सकता है, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कितने टाइप की जीएसटी होती है, यानी एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, इनके बारे में समझाया जाता है। साथ ही कितनी कितनी परसेंटेज पे इन जीएसटी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस बिहा पर भी आपको ये सारी नॉलेज दी जाती है टैली प्राइम के अंदर, और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट के ऊपर आप जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको समझाया जाता है पेरोल के बारे में। पेरोल जहाँ पर आप समझते हैं कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ कितने दिन प्रेजेंट हैं, कितने दिन एब्सेंट हैं, उनका अटेंडेंस डेटा मैनेज करना, अगर वो कंपनी में पैसे ले रहे हैं तो उनकी अर्निंग क्या हो रही है, उनके डिडक्शंस क्या हो रहे हैं, उसे मैनेज करना, और एट द एंड आपको सैलरी स्लिप मेंटेन करना सिखाया जाता है पेरोल सेक्शन के अंदर। तो ये सारी डिटेल रहती है टैली प्राइम के अंदर। तो ओवरऑल सारे अकाउंटिंग का जो काम होता है वो मैनेज होता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कराया जाता है। अगर आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस कोर्स को करने जाएंगे तो मिनिमम 3 मंथ का कोर्स ये रहता है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली प्राइम और टैक्सेशन, ये तीनों चीज़ें करवाई जाती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आप इंस्टीट्यूट में सीखने जा रहे हैं तो आपको तीनों चीज़ें जरूर करा रहे हों, और उसके अंदर उनका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि आपको वाउचर्स सारे करा रहे हों, आपको जीएसटी करा रहे हों, आपको पेरोल समझा रहे हों, तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम ध्यान रखनी है। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप इस कोर्स को करने जाएंगे तो मिनिमम 3 मंथ का ये कोर्स रहेगा। अब 3 मंथ के अलावा ये 6 मंथ का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो आपको कितनी डिटेल, कितनी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। होने को ये 1 साल का भी हो सकता है, जैसे हम बैंकिंग का भी कोर्स कह सकते हैं, जहाँ पर इसकी जो डिटेल होती है वो आपको और ज़्यादा डेवलप करके समझाई जाती है या फिर और ज़्यादा ब्रीफली समझाई जाती है इस कोर्स के अंदर, जहाँ पे आप अकाउंटिंग का डिटेल वर्क सीखते हैं। तो मिनिमम अगर आपको कहीं पे किसी भी कंपनी में एज ए टैली ऑपरेटर काम करना है तो आप 3 मंथ का कोर्स सीख सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर आप किसी लोकल एरियाज में इस कोर्स को करने जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 3000, 3500, 4000 इस प्राइस रेंज में। वहीं पे अगर आप सेक्टर एरियाज में जाते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर इस कोर्स की फ़ीस ज़्यादा हो सकती है। इस कोर्स की फ़ीस 4000 से ऊपर 5000, 6000, 10000 तक भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है एरिया के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, इंस्टीट्यूट के बेसिस पे। तो इस कोर्स को सीखने के बाद आप एक अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हैं एक अकाउंटिंग लाइन के अंदर। अब देखिए, अगर आप कभी भी सैलरी एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी वर्क क्राइटेरिया के बेसिस पे,
आप कहीं भी जाइए, आप एज ए फ्रेशर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी कम ही होगी। हो सकता है कि वहाँ पर सैलरी आपकी 10,000 हो सकता है कि 12 हो सकता है 15 हो सकता है 20 हो, लेकिन आफ्टर एक्सपीरियंस आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो ज़रूर डेवलप होगी। 40,000 हो सकती है, 50 हो सकती है, 80 हो सकती है, 1,00,000 तक भी हो सकती है, अगर आपको टैली के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप अकाउंटिंग लाइन में अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और अगर आपके पास स्टार्टिंग में भी एज ए फ्रेशर भी अगर आपके पास रेफरेंस है तो उस रेफरेंस के थ्रू भी आपके पास सैलरी इंक्रीज करने का अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये सारा सैलरी पैकेज के बारे में होता है। तो ये सारी डिटेल हो गया हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जहां पर मैं टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स लाने वाला हूं। अभी आपने पिछली सीरीज में देखा होगा, मैंने पावर पॉइंट का कोर्स कंप्लीट करवाया है, उससे पहले एक्सेल का कोर्स कंप्लीट करवाया है, उससे पहले MS वर्ड का कोर्स कंप्लीट कराया है। इसी तरह से 1 बाय 1 हम लोग टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को जानने वाले हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, उसके अंदर एंट्री करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। और साथ ही आपको इसके अंदर इतनी डिटेल मिलने वाली है जो आपको किसी इंस्टीट्यूट के अंदर भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हैं, तो उन छोटे से छोटे टॉपिक को मैं इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अच्छे से टैली सीखें और टैली के ऊपर अच्छे से आप काम भी कर पाएँ। तो अगर आपको टैली का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आपको बस कंप्लीट कोर्स करके एक कमेंट करना है, जिससे कि मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए, मैं आपके लिए इस कोर्स को जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई टैली प्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।